हाय गाइस, पहले अगर आपने डार्क सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने दुनिया के बेस्ट सीरीज को मिस कर दिया है। असुर जो कि कमाल की थी, और अगर आप बोले स्ट्रेंजर थिंग्स, वो भी इसकी जस्ट 20% ही थी। साइंस, टाइम ट्रैवल, ह्यूमन इमोशंस, ग्रीड, लस्ट एंड सैक्रिफाइस का क्या अमेजिंग ब्लेंड बनाया है। अगर आपको साइंस फिक्शन पसंद है या थ्रिलर पसंद है, और या तो मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको सस्पेंस भी पसंद है, तो आपके लिए लॉटरी लग चुकी है। आप ये सीरीज बिल्कुल भी मिस ना करें। आज की चर्चा में कोई स्पॉइलर नहीं है, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, और आज का क्वेश्चन का जवाब भी तो आपको देना है। और जो क्वेश्चन है वो ये है, यह सीरीज किस जर्मनी के शहर की कहानी है? ध्यान से सुन लो, ये जर्मनी के किस शहर की कहानी है। वीडियो पूरा देखना, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो। दोस्तों, पहले कुछ वर्ड्स जो आपके दिमाग में आते हैं सीरीज को शुरू करते ही, वो होंगे, यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स क्या है, अरे कौन कौन है, ये कौन आ गया फ्रेम के अंदर। मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन डायरेक्टर ने इन सभी कैरेक्टर्स को बहुत खूबी दिखाया और बहुत ही अच्छे से बिल्ड किया है। सबकी स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको मजबूर कर देगी कि आप सीरीज बैक टू बैक देखते रहो। जैसे मैंने बोला, बहुत ही कंफ्यूजन है, पर मैं आपका दोस्त इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट करेक्टली, क्रिटिकल थिंग इज टू अंडरस्टैंड 4 इंपॉर्टेंट फैमिलीज। चलो शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट विद द करंट टाइम 2019, जर्मनी का छोटा सा टाउन विंडेन में, जहां पर 4 इंपॉर्टेंट फैमिलीज की कहानी दिखाई गई है। फैमिली नंबर 1 है नील्सन फैमिली। उरिक नील्सन एक पुलिस ऑफिसर है और अचानक खोए हुए एक बच्चे जिसका नाम एरिक है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ही हैज गॉट 3 चिल्ड्रन एंड इज आल्सो सीन चीटिंग हिज वाइफ कैटरीना फॉर हैना कैनवोल्ड। सेकेंड फैमिली है कैनवोल्ड। Hannah's husband Mikkel Canvold is shown committing suicide few years back. अब उसका सन जोनस जो सदमे में चला जाता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हो जाता है। He is trying to find out the real reason behind his father's death. थर्ड पे है डॉपलर फैमिली। शार्लोट डॉपलर नील्सन की एक पुलिस डिपार्टमेंट में सीनियर कलीग है, दोस्त भी है। उसका हस्बैंड पीटर एक साइकोथेरेपिस्ट है। फोर्थ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है, टाइडमैन फैमिली। अलेक्जेंडर टाइडमैन विंडेन का एक न्यूक्लियर प्लांट, एक लौता न्यूक्लियर प्लांट का डायरेक्टर है। उसकी वाइफ रिजीना इज ट्राइंग टू रन अ होटल इस एक अकेले शहर के अंदर। शी इज रिसेंटली डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर एंड यूजुअली सीन वेरी वेरी सैड अबाउट इट। दोस्तों, इसके बाद ये जानना जरूरी है कि इन 4 फैमिलीज के 2 से 3 बच्चे भी हैं जो कि एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और टिपिकल टीनेज प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आपस में दोस्ती है, रंजिश है, और जो टिपिकल बच्चों के बीच में होती रहती है। तो सबकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टर ने हर एक कैरेक्टर को बहुत ही डिटेल से समझाया है। अब कहानी पेस पकड़ती है, कहानी पलट जाती है जब मिकेल, उरिक का सन जो मैंने आपको बताया था, वो वुड्स यानी जंगल टाइप की जगह दिखाई गई है, वहां पर जाके वो गायब हो जाता है। उसके खोने में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, जैसे कि कुछ चिड़ियां हैं जो वो मर के नीचे गिर जाती हैं, बहुत सारी चिड़ियां मर जाती हैं इनफैक्ट। और उसके अलावा लाइट्स जो हैं, घरों की लाइट्स, वो फ्लिकर कर रही है, इंस्टीट्यूट की, चाहे वो कॉलेज की हो, फ्लिकर करती हैं। ये सब पहले भी जब बच्चा एरिक जो मैंने आपको बताया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन उरिक कर रहा था, तब भी हुआ था। इनफैक्ट 33 ईयर्स पहले उरिक का भाई भी, मैड्स भी खो गया था और यही सब हुआ था। ये 3 बच्चे, मैड, एरिक और मिकल, ये ध्यान रखना 3 बच्चों के नाम, सब एक केव के आसपास गायब हुए हैं। ये केव टाइडमैन का जो प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट, उससे समहाउ कनेक्टेड है। बाकी जानकारी के लिए आप थोड़ा सीरीज देखना, नहीं तो फिर मतलब स्पॉइलर हो जाएगा। सस्पेंस में पीक तब आता है जब ये पता चलता है कि ये जो केव है शायद टाइम ट्रैवल का कोई पोर्टल जैसा कुछ खोलती है, और धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में पता चलता है, स्टार्टिंग विद यूरिक। अब बेटे की तलाश में वो टाइम पोर्टल का इस्तेमाल करता है और आना जाना शुरू हो जाता है लोगों का। 33 साल पीछे और 33 साल आगे, इसमें जनरेशन की स्टोरी भी अब सब मिक्स हो जाती है। हर कैरेक्टर को हम एक्चुअली 3 बार देखते हैं और अलग अलग 3 स्टेजेस में देखते हैं, तो हमारी कंफ्यूजन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाती है। दोस्तों, कंफ्यूजन के 3 रीजन है। टाइम ट्रैवल दैट हैपेंस बैक एंड फोर्थ एग्जैक्टली 33 इयर्स पहले, यानी 1986 के अंदर। उससे भी 33 इयर्स पहले यानी 1953 में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं वो गायब हो रहे हैं। सेकेंड वजह यह है कि 33 इयर्स और टाइम ट्रैवल का कुछ
एक अमेजिंग सा लिंक है। इट इज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द मून कम्स इन द सेम पोजीशन एज ओरिजिनली ऑर्बिटिंग अर्थ एंड द सन। सीरीज देखो इसके और समझने के लिए। दोस्तों तीसरी चीज जो कंफ्यूज करती है और बार बार हम अपने टीवी रिमोट से बैक एंड फोर्थ और पॉज करते रहते हैं, वो है इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स। आप खुद ही देखिए कि अगर ये 4 फैमिलीज या 5 फैमिलीज की कहानी है और उनके आगे 2-2 बच्चे हुए, तो यानी 10 लोगों की कहानी। अब मैंने आपको बताया कि आपको 3 जनरेशन की कहानी दिखाई जाती है सेम इंसान की, तो 10 × 3 = 30 स्टोरीज जो आपके दिमाग के परखच्चे उड़ा देती है। तो दोस्तों मजा भी आता है और कंफ्यूजन भी, कौन कौन है मतलब ये क्लियर नहीं होता है और आप गूगल करते रहते हो और फैमिली ट्री की कोई जेपीईजी मिल जाए या फिर कोई वीडियो मिल जाए उसकी जानकारी के लिए। पर मैंने आपको सब समझा दिया है, अब तो याद रखना है इसको सीरीज देखने से पहले। आगे चलते हैं कुछ स्पेशल इनसाइट्स फ्रॉम मूवी शूवीज। गाइस नरेटिव स्टाइल कमाल का है, थोड़ा जान के आगे पीछे किया गया है। आप स्टोरी समझने के लिए बैक टू बैक एपिसोड्स बस देखते ही रहते हो। डार्क अपने नाम पर बिल्कुल खरी उतरती है। ऑल कैरेक्टर्स हैव ग्रे शेड्स, पीपल आर हैविंग अफेयर हियर एंड देयर आर मर्डर्स अराउंड, देयर इज लस्ट एंड देयर इज ग्रीड। इसके साथ एडेड है ग्लूमी केव्स, क्लाउडी स्काई, सुनसुनी सड़क पे बारिश गिर रही है और एक सस्पेंस से भरा हुआ बैकग्राउंड म्यूजिक आपको विंडन की पूरी सैर करा देता है। दोस्तों टाइम ट्रैवल को जान के गैजेट ही नहीं दिखाया गया है लाइक एनी अदर साइफाई मूवी। तो आपका जो दिमाग बाकी मूवीज को देखकर मतलब गैजेट्स को ढूंढता रहता है और इजी सॉल्यूशंस ढूंढता है कि टाइम ट्रैवल शायद इस वजह से हुआ होगा, इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर इतना इलैबोरेट तरीके से नहीं दिखाया गया जो इस सीरीज को एकदम खास बनाता है। दोस्तों सीजन 1 को बिल्डअप पे ही छोड़ दिया गया है, रीजन ऑफ किलिंग या फिर टाइम ट्रैवल बोल के बस उसी पॉइंट पे छोड़ दिया गया। टू नो द रीजनिंग बिहाइंड ऑल द इंसिडेंट दैट यू सी फॉर 10 एपिसोड्स, आपको मजबूरन सीजन 2 पे स्विच ओवर करना ही पड़ेगा। ओवरऑल दोस्तों ये सीरीज आपके दिमाग का रियल टेस्ट है। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि आप जरूर टीवी को पॉज कर करके थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। इट इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। आई कैन इजीली से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एवर मेड। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो आज के सवाल का आंसर। दोबारा बता देता हूं, मैंने एक वीडियो शुरू होने से पहले भी बताया था, ये किस जर्मनी के शहर की कहानी है, जल्दी से आंसर करो। सी यू एंड टेक केयर।